नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक ऐसी महिला के बारे में जिस महिला की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग दोस्तों 32 साल के करीब महिला की उम्र थी। और दोस्तों महिला का नाम कविता था। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता को शुरू से ही मैच देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। ये जो महिला थी अपने आसपास कहीं पर भी जहां भी इंडिया का मैच होता था तो ये कविता नाम की महिला उस मैच को देखने के लिए उसमें शामिल जरूर होती थी। कुल मिलाकर बात दोस्तों ये थी कि कविता को मैच देखना बहुत ही अच्छा लगता था। दोस्तों जब कविता की उम्र 21 साल के करीब हो गई थी उस वक्त दोस्तों कविता की शादी कर दी गई थी और कविता अपने ससुराल में पिछले काफी सालों से रह रही थी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि शादी हो जाने के बाद कविता ने मैच देखना छोड़ दिया हो। नहीं दोस्तों, जहां कहीं किसी भी शहर में अगर इंडिया का मैच होता था तो भाई आज भी कविता जो थी वो मैच देखने के लिए जाया करती थी। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अभी कल की ही बात है, इंडिया और जिम्बाब्वे में मैच हुआ था जो कि चेन्नई के अंदर हुआ था। दोस्तों ये जो कविता है ये इस मैच को देखने के लिए जाने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी ये हो गई कि इसके जो पति था दोस्तों वो कविता के साथ नहीं जा सकता था, क्योंकि दोस्तों कविता का जो पति था वो काफी ज्यादा बिजी था और उस दिन उसकी कोई मीटिंग थी जिसको अटेंड करना उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी था। और दोस्तों इसी चीज को देखते हुए ये जो कविता नाम की महिला है अपने ही जेठ के लड़के विशाल को अपने साथ इस मैच को देखने के लिए ले जाती है और दोस्तों चेन्नई शहर के अंदर पहुंच भी जाती है। और वहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों ये दोनों लगभग सारा जो मैच है देख लेते हैं। और मैच देखने के बाद दोस्तों ये जो कविता नाम की महिला है ये रहने के लिए एक होटल में मतलब कि रूम किराए पर ले लेती है। और जैसे ही दोस्तों ये कविता नाम की महिला अपने बेटे जैसे लड़के विशाल के साथ जब होटल के रूम में रुकती है तो दोस्तों गई रात इन दोनों के बीच में एक ऐसा कांड हो जाता है जिसके बारे में जब आप सुनोगे ना, सच बता रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि क्या इन दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है। आखिर दोस्तों कविता और विशाल दोनों के बीच में ऐसा कौन सा कांड हुआ जिस कांड को हो जाने के बाद कविता की जो हालत है वो खराब हो गई। सारी जो जानकारी है मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो पे बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट, आप अपना नाम भी लिख सकते हो या आप अपने शहर का नाम भी लिख देना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस सच्ची घटना की मैं शुरुआत करता हूँ और बारीकी से आप सभी लोगों को समझाता हूँ। तो दोस्तों इस सच्ची घटना की जो शुरुआत हुई है, जो घटना हुई है, ये चेन्नई के अंदर हुई है, लेकिन ये जो लोग थे वो भाई दिल्ली शहर के रहने वाले थे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता का जो जन्म था वो दिल्ली के अंदर हुआ था। और दोस्तों कविता का जन्म सन 1993 में हुआ था। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता अपने माता पिता के दो बहन भाई थे। कविता का एक भाई भी था जो कि लगभग कविता से 2 साल बड़ा था। दोस्तों कविता ने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जिसमें पैसों की कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर बात ये थी कि कविता के जो पिता थे उनका बहुत ही बड़ा बिजनेस था, कई कंपनियां उनके पास थी जिनसे दोस्तों खूब भर भर कर पैसा आया करता था। और दोस्तों कविता के घर में मतलब कविता का जो घर था वो भी आलीशान था। कहने का मतलब दोस्तों कविता के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, यानी कविता के जो पिता थे उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जब इंसान के पास पैसों की कमी नहीं होती तो कोई भी लगा लो, आप लगा लो या कोई भी लगा लो, उसका जो शौक होते हैं, रहने का तरीका है, सब कुछ बदल जाता है। और दोस्तों ये कविता नाम की लड़की का भी शुरू से ही जो शौक थी वो काफी ज्यादा हैवी थी, क्योंकि पैसों की चिंता इनको रहती नहीं थी। जो पॉकेट मनी इनको जो मिला करती थी वो खूब मिला करती थी। ये जितना खर्च करे ना
पैसे बीता ही नहीं करते थे, इतने इनके अकाउंट में पैसे रहा करते थे। तो दोस्तों कविता अपने दोस्तों के साथ शुरू से ही मतलब कि जिसकी कई फ्रेंड भी थी, कई लड़के इसके दोस्त भी बन गए। जब इसने कॉलेज मतलब जो स्कूल लाइफ जब ली तो वहाँ पर काफ़ी सारे इसके दोस्त लड़के लड़कियाँ बन जाते हैं। और कविता को दोस्तों शुरू से ही जन्म से ही जब मैच देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। कुल मिला के बाद दोस्तों जब कविता समझदार हो गई थी, ठीक है, तो इस लड़की को मैच देखना काफ़ी अच्छा लगता था। और इंडिया का कोई ऐसा मैच नहीं होता था जिस मैच को ये लड़की देखा नहीं करती थी। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता है और समय के साथ एक कविता नाम की लड़की बड़ी होने लगती है। और जब दोस्तों इसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के करीब हो गई थी तो इस लड़की ने 12वीं कक्षा भी पास कर ली थी। 12वीं कक्षा पास करने के बाद दोस्तों अब क्या होता है, जैसे ही 12वीं कक्षा पास करती है तो उसके बाद दोस्तों जब भी कहीं पर भी इंडिया का मैच होता था तो ये लड़की भाई मैच को देखने के लिए जरूर जाया करती थी अपने दोस्तों के साथ, जहां कहीं पर भी हो, चाहे दिल्ली शहर से कितने ही दूर किसी भी शहर के अंदर मैच हो रहा हो इंडिया का, लेकिन ये लड़की अपने दोस्तों के साथ उस मैच को देखने के लिए जरूर जाती थी। क्योंकि इसके दोस्त भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे और भाई इस लड़की के पास भी पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, पैसों का तो कोई नाम ही नहीं था। धीरे धीरे दोस्तों ये अपने आसपास के जहाँ भी शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर जहाँ पर मैच होता था, उन्हें देखने के लिए खूब जाया करती थी। काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हो गई थी और बड़े बड़े शहरों को जान भी गई थी कि आखिर कैसे जाना है, कैसे आना है, सारी चीज़ों की लड़की अच्छी तरीके से पहचान गई थी। दोस्तों कविता का जो भाई था वो इतना ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता था, उसको मैच देखना इतना अच्छा भी नहीं लगता था और वो कभी कविता के साथ गया भी नहीं था। वो अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखा करता था। और दोस्तों जब कविता की उम्र 21 साल के करीब हो जाती है तो आप सभी को पता है दोस्तों एक आम लड़के की जो शादी की उम्र है वो 21 साल के करीब हो जाना, मतलब कि शादी के लायक उम्र हो जाना। और दोस्तों जब कविता की उम्र 21 साल के करीब हो जाती है तो कविता की जो पापा हैं, जो कविता की माँ है, वो सोचने लगते हैं कि बेटी है जो जवान हो चुकी है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। कविता के पिता के दिमाग में भी बात बैठ जाती है कि हाँ भाई लड़की की जो उम्र है वो शादी के लायक हो चुकी है और कोई अच्छा सा लड़का देख लेते हैं और इसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों कविता के पिता होते हैं जो अपने दोस्तों से कई जगह मतलब कि अपने बड़े बड़े पहचान के जो लोग होते हैं उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताता है और उनसे शादी के लिए बोलता है कि कोई अच्छा सा लड़का हो, काफ़ी अच्छे घर से हो तो बताना ज़रूर। अब दोस्तों लगभग 5 महीने का वक्त बीत जाता है और 5 महीने का वक्त बीतने के बाद एक दोस्तों ये जो कविता के पापा थे उनके ही मतलब कि कोई पार्टी का आदमी था जो कि काफ़ी पैसे वाले लोग थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जितने पैसे कविता के पिता के पास थे उतने ही उनके पास थे। और वो अपने घर का इकलौता बेटा था जिसकी अगर मैं उम्र की बात करूं तो 24 साल के करीब करीब उसकी उम्र थी। और दोस्तों उसका नाम नकील था। दोस्तों नकील के पास भी पैसे जायदाद की कोई भी कमी नहीं थी। जब कविता के पिता नकील से मिलते हैं, नकील के माता पिता से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं तो भाई नकील को काफ़ी अच्छा लगता है। और अच्छा ही नहीं दोस्तों बल्कि उसी वक्त जो कविता है उसकी सगाई जो है नकील के साथ कर दी जाती है। नकील को भी भाई कविता काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। ये लड़की जो थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि अगर कोई भी लड़का अगर इसको एक बार देख ले तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 3 दिन तक उसी लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। इतनी ज़्यादा ये लड़की खूबसूरत थी। अब आप सभी लोगों को पता है कि जब खूबसूरत है तो रिजेक्ट करना तो नामुमकिन है। दोस्तों जब ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे पसंद करते हैं तो दोस्तों लगभग 1-2 महीने पीछे ही जो कविता की है वो शादी की डेट फिक्स हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों कविता की जो शादी की डेट फिक्स होती है तो उसके बाद दोस्तों ये जो कविता नाम की लड़की है ये भाई अपने माता पिता एंड अपने घर भाई भाई सभी को छोड़कर दोस्तों सीधी अपने पति नकील के साथ दोस्तों अपने ससुराल में आ जाती है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब कविता अपने ससुराल में आती है तो कविता को काफ़ी अच्छा अपने ससुराल वाले लोगों का प्यार भी मिलता है। कविता का पति इकलौता बेटा था
3 लोगों के अलावा उस घर में कोई नहीं रहता था। कविता को ये चीज़ें देखकर काफ़ी अच्छा लगने लगता है और कविता दोस्तों अपने ससुराल में बड़ी हंसी खुशी के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता का एक जेठ था, जो कि अलग मतलब कि घर उनके अलग थे, लेकिन एक ही साथ उनके घर बने हुए थे। दोनों के जो घर थे वो टच में थे। वो लोग भी काफ़ी पैसे वाले थे और उन जो कविता का जेठ था दोस्तों, उनका एक लड़का भी था, जिस लड़के का नाम विशाल था दोस्तों। और जब कविता की शादी हुई थी, उस वक्त दोस्तों विशाल काफ़ी ज़्यादा छोटा था। कुल मिलाकर दोस्तों अगर उम्र की उसकी बात की जाए तो लगभग 10 से 11-12 साल के करीब उस लड़के की उम्र थी। ठीक है। तो दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और ये जो कविता है ये अपने ससुराल में अपने पति के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों कविता के शौक बिल्कुल नहीं हटे थे। ऐसा नहीं है कि कविता ने अपने ससुराल में आने के बाद अपने शौक को छोड़ दिया हो या इसके शौक पूरे नहीं हो पा रहे हो। कविता जो है जिस तरीके से अपने घर पर रहती थी, अपने माता पिता के साथ रहती थी, उसी तरीके से अपने ससुराल में भी रहती थी। जब भी कहीं पर भी अगर मैच होता था तो कविता देखने के लिए जरूर जाती थी। अगर मैच की अगर बात की जाए तो भाई कोई मैच हो कहीं पर भी हो, कविता को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जाएगी तो जाएगी। और जो कविता का पति था दोस्तों नकील, उसको भी मैच देखना काफ़ी अच्छा लगता था। तो जब भी मैच होता था दोस्तों तो नकील जो था वो छुट्टी ले लेता था अपनी कंपनी मतलब कि ऑफिस में नहीं जाता था। और भाई वो कविता के साथ मैच देखने के लिए जाया करता था। कविता को कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता है और जब कविता की शादी को लगभग 5 से 6 साल का वक्त बीत जाता है तो 5 से 6 साल का समय बीतने के बाद जो कविता है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता एक लड़के को भी जन्म दे देती है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कोई महिला लड़का लड़की को जन्म देती है तो बच्चों के जन्म के बाद दोस्तों महिला चाहती है कि जो उसका पति है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने खुद के साथ बिताए, यानी पत्नी के साथ बिताए। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता का पति धीरे धीरे कविता से कहीं ना कहीं उसका जो मन था वो हट रहा था और वो कविता के ऊपर बहुत ही कम ध्यान देता था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि प्यार नहीं करता था, लेकिन ऑफिस में थक हार कर दिन भर काम करता था, इसलिए दोस्तों वहां से थक जाया करता था और शाम को वापस आकर अपने घर पर आराम से बिस्तर पर लेट जाया करता था। यानी कविता को जो कविता का पति है नकील, वो पूरी तरीके से दोस्तों प्यार नहीं दे पा रहा था। दोस्तों समय बीतता है। अब आप सभी लोगों को पता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि भाई समय बीतते समय नहीं लगता, ऐसे दिन निकल जाते हैं हम पता ही नहीं चलता। अब दोस्तों उम्र बीतती है और कविता की उम्र आ जाती है दोस्तों अब 30 से 32 साल के करीब। दोस्तों जब कविता की उम्र 30 से 32 साल के करीब हो जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक उम्र ऐसी होती है जिस उम्र के अंदर महिला को अपने पति की आवश्यकता ही होती है, अपने पति के प्यार की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब इंसान का जब मन भर जाता है तो कहीं ना कहीं वो इंसान अपनी नज़रों के सामने कम आने लग जाता है। और यही कारण हो गया दोस्तों कविता के पति का। वो कविता के ऊपर कम ध्यान देने लग जाता है। घर रोज आता था लेकिन भाई कविता को खुश नहीं कर पाता था। और यहाँ पर दोस्तों जो कविता थी वो अपने पति के प्यार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन भाई अब ससुराल को छोड़कर तो जा नहीं सकती। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो कविता की जेठ के लड़का था विशाल, अब उसकी उम्र भी लगभग 20 से 21 साल के करीब हो गई थी। दोस्तों वो लड़का जो था वो 20 से 21 साल की उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था और उसका जो शरीर था वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो गया था। कविता कई बार जब अपने जेठ के लड़के विशाल को देखती थी तो कहीं ना कहीं दोस्तों कविता के दिमाग में विशाल के प्रति कई गलत विचार चलते थे। और दोस्तों कविता ही विशाल के बारे में नहीं गलत सोचती थी, बल्कि जो विशाल था वो जब भी अपनी चाची को देखता था तो चाची को देखने के बाद विशाल के दिमाग में कहीं ना कहीं कोई गलत बातें आया करती थी। लेकिन कभी भी दोस्तों विशाल और जो कविता थी इन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो लड़का छोटा था, इतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन विशाल को भी कहीं ना कहीं मैच देखना काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन विशाल कभी भी दूर मैच देखने के लिए कभी भी नहीं गया था।
अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो घटना मैंने आप सभी को सुना रहा हूं, ये घटना कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अभी फिलहाल जो कल मैच हुआ था, आप सभी लोगों को पता है कि 26 फरवरी 2026 को दोस्तों इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक मैच हुआ था, जो कि चेन्नई शहर के अंदर हुआ था। दोस्तों इस मैच के बारे में कविता को अच्छी तरीके से पता था और कविता इस मैच को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझ रही थी और वो इस मैच को देखने के लिए भाई चेन्नई में जाने वाली थी। कविता दोस्तों अपना जो टिकट है वो 25 को ही करा लेती है। कुल मिलाकर दोस्तों जो एरोप्लेन का जो टिकट होता है दोस्तों, वो दिल्ली से दोस्तों चेन्नई के लिए जो कविता है वो भाई एक दिन पहले यानी 25 को ही करा लेती है। लेकिन दोस्तों मेन बात यहाँ पर यह अटक जाती है कि कविता 2 टिकट कराती है, एक अपना और एक अपने पति का। जब शाम को दोस्तों कविता का पति आता है कविता के पास और कविता कहने लगती है कि हमें वहाँ पर जाना है और मैं टिकट बुक करा लिया है। तभी दोस्तों यहाँ पर जो कविता का पति है वो कविता से कहता है कि तुम पागल हो, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और तुमने ठाले पैसे बर्बाद कर दी। मेरी ये तो पूछते कि मैं फ्री हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि कल मेरी बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है और वो मीटिंग अगर मेरी नहीं हुई तो मेरा बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है और हमारी कंपनी घाटे में जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों कविता कहने लगती है कि मैंने तुमसे बिना पूछे ही टिकट करा लिया, अब वो टिकट के पैसे जो है बर्बाद जाएंगे और आखिर मैं किसके साथ जाऊंगी। लगभग दोस्तों थोड़ी देर उनके बीच में बातें होती हैं। तभी दोस्तों कविता के दिमाग में एक बात आती है, वो सोचने लगती है कि यार फिलहाल जो लड़का है विशाल वो फ्री है और मैं ऐसा करती हूँ कि पति की जगह मैं विशाल को अपने साथ में ले जाती हूँ और उसको मतलब कि उसके साथ खूब सारी बातें भी कर लूँगी। तभी दोस्तों होता है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कविता अपने पति नकिल से कहने लगती है कि देखो तुम्हारी तो मीटिंग है, मैं ऐसा करती हूँ कि विशाल को अपने साथ में ले जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं विशाल को ले जाऊँगी तो हमारे टिकट के पैसे भी बच जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी मुझे वहाँ पर जाने में, और लेकिन ये मैच देखने के लिए मैं ज़रूर जाऊँगी। यहाँ पर दोस्तों जो कविता का पति है वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि भाई महिलाओं के आगे किसी इंसान की नहीं चलती। कविता के पति ने सोचा कि अगर जाएगी तो सीधी से बात जाएगी, तो कविता का पति नकील कह देता है कि चलो ठीक है, अगर तुमने टिकट ही करा लिया है तो तुम विशाल को अपने साथ में ले जाओ। दोस्तों ये बात सुनकर जो जो कविता है वो तुरंत ही विशाल के पास फ़ोन कर देती है और विशाल से कहने लगते हैं कि विशाल इस तरीके से हम दोनों को मैच देखने के लिए चेन्नई शहर में चलना होगा, मैंने टिकट बुक करा लिया है। यहाँ पर दोस्तों विशाल कहने लगता है कि चाची कब चलना है। कविता कहते कि कल हम सुबह यहाँ से 9 बजे की फ्लाइट से निकलेंगे और वहीं पर रुकेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो कविता है वो विशाल है, जो कविता अपनी चाची की बात को मान लेता है और दोस्तों मानने के बाद ये जो कविता है वो 9 बजे की फ्लाइट लेकर दोस्तों विशाल को अपने साथ में ले जाकर ये सीधी निकल जाती है दिल्ली से दोस्तों सीधी चेन्नई के लिए। काफ़ी समय गुजर जाता है दोस्तों और लगभग 4-5 बजे के आसपास ये लोग जो है चेन्नई शहर के अंदर पहुंच भी जाते हैं। दोस्तों वहां पर पहुंचने के बाद अब आप सभी लोगों को पता है कि मैच जो शुरू हुआ था वो लगभग 7 बजे हुआ था और दोस्तों विशाल और विशाल की जो चाची है वो दोनों ही वहां पर जाकर एंट्री कर लेते हैं। पहले तो दोस्तों कविता को मैच देखना था, मैच के अलावा वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि कविता ने सोचा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय है, विशाल और हम दोनों एक दूसरे से बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले मैं मैच देखूंगी, क्योंकि दोस्तों कविता मैच को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करती थी। और दूसरी तरफ दोस्तों कविता ने आज ये भी दिमाग लगा रखा था कि भाई विशाल के साथ मुझे वो सब भी काम करना है। उधर दोस्तों विशाल पहले से ही रेडी था, वो भी अपनी चाची को पूरी तरीके से पसंद करता था और वो अपनी चाची के साथ वो सब काम करना चाहता था। दोस्तों अब आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों ने मैच भी देखा होगा। शुरुआत में दोस्तों काफ़ी अच्छी लोग मतलब कि बैटिंग लोगों ने की और काफ़ी अच्छे रन उन्होंने बनाए, तो इसी चीज़ को देखते हुए जो कविता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यानी जब दोस्तों इंडिया का मैच जब कविता देखती है और जब बैटिंग खेलते हैं लोग, हमारे जो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं जब खेलते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे रन बनाने की वजह से ये जो कविता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और इसी खुशी के चलते हुए दोस्तों अब कविता की नज़रें जो हैं अपने बेटे जैसे लड़के विशाल पर भी चली जाती है। दोस्तों कविता विशाल से टच होकर बैठी हुई थी और विशाल से चटपटी बातें कर रही थी।
कहीं ना कहीं दोस्तों विशाल का भी जो मन था वो पूरी तरीके से कविता की तरफ जा रहा था, लेकिन विशाल अभी कविता के बारे में थोड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहा था और वो अपनी चाची से पूरी तरीके से बात नहीं कर पा रहा था। लगभग दोस्तों इंडिया का मैच खत्म होता है, दूसरी टीम खेलने लगती है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं होती और इसी के देखते हुए दोस्तों टीम इंडिया भी जीत जाती है। जब दोस्तों मैच जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाने के बाद अब ऐसा तो है ही नहीं दोस्तों कि कविता वहां से तुरंत ही अपने घर के लिए रवाना हो जाएगी। कविता को उस रात दोस्तों एक होटल में रुकना होता है। कविता दोस्तों वहां से निकलकर स्टेडियम में से दूर कहीं पास आकर एक होटल के पास आ जाती है। होटल में दोस्तों एक वीआईपी रूम ले लेती है और रूम भी दोस्तों केवल एक लेती है, क्योंकि कविता ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर रखी थी कि वो अपने बेटे विशाल के साथ वो सब काम जरूर करेगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं विशाल के दिमाग में भी अपने चाचे के प्रति वो सब काम चल ही रहा था, यानी उसके मन विचार में सारी चीज़ें वो बातें चल रही थी। दोस्तों जब ये जो कविता है जब होटल में रूम वीआईपी जब किराए पर ले लेती है, तो दोस्तों किराए पर रूम लेने के बाद कविता और जो विशाल है वो दोनों ही भाई होटल के रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर जाने के बाद पहले तो दोस्तों ये दोनों स्नान वगैरह करते हैं और स्नान वगैरह करने के बाद दोस्तों अब रूम पर आकर बैठ जाते हैं। और दोस्तों जब रूम में आकर बैठते हैं दोनों एक दूसरे की बातें शुरू हो जाती है। कविता ने सोचा कि अगर टाइम खर्च करूंगी तो कोई फायदा नहीं है, मेरे पास पूरी रात है और मैं अगर आज विशाल को अपने जाल में फंसा लूंगी और अगर मैं विशाल से आज वो सब काम करवा लूंगी तो ये मेरी बड़ी किस्मत होगी। यहाँ पर दोस्तों जो कविता है वो विशाल से कहने लगते कि विशाल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में तो जब विशाल अपनी चाची के मुंह से ये बातें सुनता है तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और अपनी चाची से कहने लगता है कि चाची मेरी कहाँ गर्लफ्रेंड बनेगी, मैंने तो अभी तक किसी लड़की से बात तक नहीं की। यहाँ पर दोस्तों कविता विशाल से चटपटी बातें करके पूछने लगती है कि विशाल झूठ मत बोलो, जो भी बात है तुम बताओ, तुमने कोई किसी लड़की से बात की है। यहाँ पर दोस्तों विशाल जो है पूरी तरीके से अपनी चाची कविता से मना कर देता है, कहने लगता है कि चाची मैंने किसी भी लड़की से बात नहीं की। कविता कहने लगते कि क्या आज मैं तुम्हें ऑफर दूं और मैं कहूं कि मुझसे तुम बातें करो तो क्या तुम करने के लिए तैयार हो। यहाँ पर दोस्तों विशाल की जो मन की बात थी जब कविता ने बोली तो भाई विशाल का जो दिल है वो पूरी तरीके से खुश हो जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को लोगों को बता दूं कि विशाल जो है अपनी चाची से कहने लगता है कि चाची मैं तो चाहता ही यही था और मैं काफ़ी दिनों से तुमसे बात बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत तुमसे ये नहीं हो पाई कि मैं तुमसे ये बात कह सकूं। लेकिन आज तुम मुझे यहाँ पर लाई हो और लाने के बाद तुम मुझसे ये बात बोल रही हो तो मेरा पूरी तरीके से दिल खुश हो गया है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो सब काम करूँ जो मेरे जो चाचा है वो तुम्हारे साथ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कविता जब विशाल की इन बातों को सुनती है तो विशाल से कहने लगते कि तुम तो बड़े ही आगे हो, मेरे से पहले ही तुमने सोच रखा है, लेकिन याद रखना ये बात केवल हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, हम दोनों के अलावा तीसरे के मुंह में बात बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जो विशाल है वो अपनी चाची से कहने लगता है कि चाची तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, ये जो हम काम करेंगे ये काम केवल हम दोनों के बीच में ही रहेगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो कविता है वो पूरी तरीके से अपने आप को विशाल को सौंप देती है। विशाल दोस्तों अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये सब काम करने वाला था। विशाल के अंदर कूट कूट के ताकत भरी हुई थी। विशाल ने सोचा कि आज मैं एक ऐसा काम करूंगा जो कि मेरी चाची जो है ज़िंदगी भर ये सब काम याद रखेगी और कभी भी मुझसे मना नहीं करेगी। और इसी के चलते हुए दोस्तों विशाल अपना जो कार्यक्रम है उसे शुरू कर देता है। और दोस्तों कार्यक्रम शुरू करने के बाद विशाल लगातार लगभग रात्रि के 4 से 5 घंटे में कई बार दोस्तों अपनी चाची कविता के साथ वो सब काम करता है, जिस काम को करते हुए दोस्तों विशाल काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। लेकिन दोस्तों कविता की भी कुछ ऐसी हालत कर देता है दोस्तों कि जब कविता दोस्तों उस रूम से निकलती है तो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती। तो दोस्तों इस तरीके से चाची और बेटे दोनों गए मैच देखने के लिए, उन दोनों ने एक सब कांड किया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोगों को जो भी बातें मैंने बताई है वो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। देखो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है,
बल्कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आजकल लोग जो है रिश्तों की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। बाकी दोस्तों आप अपनी जो राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर इन दोनों में गलती किसकी थी। तो आखिर अगर वीडियो और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट, आप कुछ भी अपना नाम या अपने शहर का नाम भी लिख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।